दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग इस टाइम पे हो रही है इंडिया में, और ये इतनी बड़ी है कि इसको स्टडी करने के लिए और किस तरीके से मैनेजमेंट किया गया है इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए रिसर्चर्स स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी से आए हैं। दुनिया की लगभग 85 देशों से लोग आ रहे हैं इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे अमिताभ बच्चन, रणवीर, आलिया भी तैयार है यहाँ आने के लिए। इसके अलावा स्टीव जॉब्स, जिनको यहाँ पे आना था, उन्होंने एक लेटर में अपने दोस्त को लिखा था, बट बिकॉज ही इज़ नो मोर विद अस, तो उनकी वाइफ आई हुई है कुंभ मेला अटेंड करने के लिए। और ये कोई ऑर्डिनरी कुंभ नहीं है। जो हर 6 साल में होता है उसे बोला जाता है अर्ध कुंभ, जो 12 साल में होता है उसे बोला जाता है पूर्ण कुंभ, जो 144 ईयर्स में एक बार होता है। यह है महाकुंभ मेला। आपके पास भी मौका है, अगर आपको पॉसिबल है तो इसे अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा। अब जब इवेंट इतना बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमी को एक बहुत तगड़ा पुश मिल सकता है। तो कितना, इसका स्केल क्या होगा, ये समझते हैं। बहुत रिसर्च रिपोर्ट्स है जो ये क्लेम कर रही है कि लगभग 40 करोड़ से ज्यादा लोग आने वाले हैं इस इवेंट में, जो 2 लाख करोड़ से ज्यादा का पुश देगी इकोनॉमी को। कुछ रिसर्च रिपोर्ट तो 3 लाख करोड़ की भी बात कर रहे हैं। 40 करोड़, ये नंबर कितना बड़ा है ये एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दुनिया की 180 कंट्रीज ऐसी है जिनकी इंडिविजुअली पॉपुलेशन 40 करोड़ नहीं है। ये उनसे भी बड़ा इवेंट हो रहा है। इनफैक्ट अगर आप यूएसए, ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा को कंबाइन करो तब जाके 40 करोड़ के जस्ट आगे आप पहुंचोगे। ये इतना बड़ा गैदरिंग है। अब जाहिर सी बात है, जब इतनी बड़ी गैदरिंग होगी तो गवर्नमेंट को स्पेंड करना पड़ेगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे पहुंच सके कि ये पूरा इवेंट हैंडल हो सके बगैर किसी तकलीफ के। तो गवर्नमेंट लगभग 7,000 करोड़ रुपए लगा रही है ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके। इन्होंने संगम की तट पे दुनिया की सबसे बड़ी टेम्पररी सिटी डेवलप की है, जिसके अंदर लगभग 1.5 लाख टेंट है, जो कि 4,000 हेक्टर में फैली हुई है। 1 हेक्टर का मतलब होता है 10,000 स्क्वायर फीट। इसके अंदर 400 किलोमीटर से ज़्यादा टेम्पररी रोड्स बने हुए हैं, 70,000 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स बनी हुई हैं, 25,000 से ज़्यादा डस्टबिन्स रखे गए हैं, 1.5 लाख से ज़्यादा टेम्पररी टॉयलेट्स है, एंड इन सब की मेंटेनेंस के लिए 15,000 से ज़्यादा सफाई कर्मचारी लगाए गए हैं। सफाई कर्मचारी के जो बच्चे हैं उनकी स्कूल मिस ना हो, इसके ऊपर खास ध्यान देके टेम्पररी स्कूल्स भी सेटअप किए गए हैं ताकि इनकी एजुकेशन कंटिन्यू होती रहे। किस लेवल पे जाके गवर्नमेंट ने मैनेजमेंट का सोचा है, ये कमाल है। इसके अलावा एक डेडिकेटेड ऐप भी क्रिएट किया गया है जिसके अंदर आपको लाइव डेटा दिखेगा कि कहाँ पे क्राउड डेंसिटी ज़्यादा है। अगर आपको ज़रूरत है तो आप लाइव गूगल चैट कर सकते हो। अकोमोडेशन कहाँ है, वॉशरूम्स कहाँ है, ये सारी डिटेल्स उस ऐप में मिल जाएगी। इसके साथ साथ पानी की फिल्ट्रेशन के लिए और उसकी प्योरिटी को वापस बनाए रखने के लिए इन्होंने 3 वेस्टेज मैनेजमेंट प्लांट्स भी इंस्टॉल किए हैं। सिक्योरिटी के लिए AI एनेबल्ड कैमरास इंस्टॉल किए हैं, फेस रिकॉग्निशन को यूज़ किया जा रहा है, ड्रोन्स को लाया गया है, इनफैक्ट अंडर वाटर ड्रोन्स को भी लाया गया है ताकि सेफ्टी की कॉम्प्रोमाइज़ कहीं पर भी ना हो। इसके अलावा AI ड्रिवन पार्किंग सिस्टम को लाया गया है, EV चार्जिंग स्टेशंस को इंस्टॉल किया है, स्पेशल बसेस एंड ट्रेन चलाई जा रही है ताकि पूरी इंडिया से लोग आ सके, कुंभ मेला को अटेंड कर सके। अब रेवेन्यू प्रोजेक्शंस की बात करते हैं। लगभग 40,000 करोड़ की रेवेन्यू तो सिर्फ होटल इंडस्ट्री करेगी, 20,000 करोड़ की रेवेन्यू फूड एंड वाटर इंडस्ट्री करने वाली है, एंड 20,000 करोड़ की रेवेन्यू फूल, अगरबत्ती एट्सेट्रा एट्सेट्रा जो कि मंदिर में यूज़ होता है उस सामग्री वाले बेचने वाली इंडस्ट्री करने वाली है। इसके अलावा भी कई सारे छोटे सेगमेंट्स हैं जहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होने वाली है, एंड कुल मिला के इसका इम्पैक्ट 2 लाख या 3 लाख करोड़ के पार जाने की संभावनाएं बन रही हैं। अब जब इतना बड़ा इवेंट हो रहा है तो ब्रांड्स ये मौका कैसे जाने दे सकती है। यहाँ पे कोक से लेके पेप्सी, HUL से लेके ITC, डाबर से लेके पतंजलि, हर कोई आ चुका है और हर कोई अपनी ब्रांड प्रमोशन करने की तैयारी कर रहा है। 2019 में जहां कुंभ मेला में ब्रांड्स ने लगभग 1,000 करोड़ की स्पेंडिंग की थी, वहीं पे इस बार लगभग 3,000 करोड़ की स्पेंडिंग होने वाली है ताकि ब्रांड की अवेयरनेस एंड प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पास ऑन हो सके। फ्री सैंपल्स बांटे जा रहे हैं, प्रोडक्ट की टेस्टिंग कराई जा रही है ताकि एक लॉयल्टी डेवलप हो सके। और ब्रांड्स आखिरकार इतना खर्चा कर क्यों रही है?
क्योंकि उन्हें भी पता है कि इस तरीके का स्केल उन्हें शायद ही कहीं मिलेगा। एक कॉन्टेक्स्ट आपको दूं तो आईपीएल की पूरी सीजन में लगभग 45 करोड़ पीपल तक पहुंचते हैं। यूट्यूब इंडिया का रीच ऑलमोस्ट 48 करोड़ पीपल तक है। वहीं पे कुंभ मेला जो कि एक 45 डेज का इवेंट है, इसका रीच 40 करोड़ पीपल तक है। सो दिस इज़ वेरी मैसिव एंड इसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जितनी उन्हें आईपीएल या यूट्यूब पे लग जाती। इसके साथ ही ब्रांड्स अपने नए नए प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च कर रही है, जैसे कुकू एफएम अपनी भक्ति का ऐप यहाँ पे लॉन्च कर रही है। हम लोग भी हमारा पहला लॉन्ग फॉर्म वीडियो इसी टॉपिक पर शूट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस इवेंट से देश एंड यूपी गवर्नमेंट को क्या फ़ायदा होने वाला है। यूपी गवर्नमेंट ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ का तो जीएसटी कलेक्ट करेगी इन सारे प्रोसेस में। इसके अलावा देश के फ्रंट पे अगर आप देखो तो इस इवेंट के वजह से लगभग 1% से जीडीपी ग्रो होगा। 1% एक बहुत ही बड़ा नंबर होता है। दुनिया के कोने कोने से लोग भारत आ रहे हैं, लगभग 85 देशों से अगर लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमारा फॉरेक्स भी बढ़े। तीसरा, ये एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर रहेगा। एंड चौथा, देश के पास मौका है अपनी इमेज को और भी ग्रैंड करने का दुनिया की स्केल पे। टू कंक्लूड, एक बात आपको कहना चाहूँगा कि कुंभ मेला एक आस्था का विषय तो है ही, लेकिन ये एक इकोनॉमिक पावर हाउस भी है।